दोस्तों आज का ये वीडियो कैलाश पर्वत के ऊपर होने वाला है। आज तक कोई भी कैलाश पर्वत को क्यों नहीं चढ़ पाया? क्या इसके पीछे भगवान का हाथ है या फिर एलियन का? और क्या कैलाश पर्वत के ऊपर समय यात्रा की जा सकती है? और क्यों कैलाश पर्वत के ऊपर लोग तेजी से बूढ़े होने लगते हैं? आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कैलाश पर्वत के रहस्यों के बारे में, जो भारत और तिब्बत में फैले हिमालय पर मौजूद है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव अपने पत्नी पार्वती और अपने सवारी नंदी के साथ यहाँ पर निवास करते हैं। कैलाश पर्वत केवल हिंदू धर्म के लिए ही नहीं बल्कि बुद्धिस्ट, जैन और बौद्ध धर्म के लिए भी एक पवित्र स्थान है। जैन धर्म में इसे अस्तपारा कहा जाता है, बौद्ध धर्म में इसे टीस कहा गया है और वहीं बौद्ध धर्म में इसे कांग रिम्पोचे कहा गया है। इन चारों धर्मों की कैलाश पर्वत से एक अटूट आस्था जुड़ी हुई है। कैलाश पर्वत से भारत की 4 प्रमुख नदियां सतलज, ब्रह्मपुत्रा, कर्णानी और सिंधु निकलती है और ये चारों नदियां ही 4 अलग अलग दिशाओं में बहती है। कैलाश पर्वत से कई चमत्कार और रहस्य जुड़े हैं जो कि आज भी पूरे दुनिया के लिए अनसुलझे हैं। कैलाश पर्वत से जुड़ी सबसे बड़ी बात ये कही जाती है कि आज तक कोई भी कैलाश पर्वत पर चढ़ नहीं सका। जी हाँ दोस्तों, दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर अब तक हजारों लोग चढ़ चुके हैं। वहीं कैलाश पर्वत पर किसी का भी न चढ़ पाना ये बात पूरे दुनिया को हैरान कर देती है। कैलाश पर्वत पर कई लोगों ने चढ़ने का प्रयास किया था, जिनमें से कुछ लोग तो ऑक्सीजन के कमी और हार्ट अटैक के डर से ही वापस आ गए और उनमें से कुछ लोग तो रास्ता ही भूल गए थे। जबकि कुछ लोगों का कहना था कि कैलाश पर्वत पर कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां हैं जो कि उन्हें पर्वत की चढ़ाई करने से रोक रही है। उन लोगों का कहना है कि जैसे जैसे वे चढ़ाई कर रहे थे उनके आगे का रास्ता ही गायब हो गया, तो कभी चढ़ाई करते समय तेज बर्फीला तूफान उनके सामने आने लगता। कैलाश पर्वत पर चढ़ते हुए कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कैलाश के इन खतरों को देखते हुए और बहुत से धर्मों के सम्मान को आहत न हो, इस कारण सरकार द्वारा 2001 से इस पर्वत के चढ़ाई पर प्रतिबंध लगाया गया है। वैसे तो कहते हैं आज तक कोई इस पर्वत पर चढ़ नहीं पाया, पर माना जाता है कि 12वीं सदी में एक मेलारेवी नामक बुद्धिस्ट ने इस पर्वत की चढ़ाई की थी। ये बात बहुत ही ज्यादा पुराने होने के साथ इसके कोई तख्ता सबूत नहीं है, जिस वजह से कई लोग इस बात को नकारते हैं। लेकिन यदि ये बात सच है तो वह पूरे दुनिया के एकलौता इंसान थे जिन्होंने कैलाश पर्वत को चढ़ा था। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने वालों का दावा है कि कैलाश पर्वत के आसपास के जगहों का समय दुनिया के सभी हिस्सों के तुलना में बहुत तेजी से बीतता है और उनका कहना है कि कैलाश पर्वत पर एक समय ऐसा आया कि उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ने लगे। उनका कहना था कि धरती के बाकी हिस्सों में बाल और नाखून जितने 2 हफ्तों में बढ़ते हैं उतने यहाँ 12 घंटे में ही बढ़ जा रहे थे, मानो शरीर समय यात्रा कर रहा हो और इंसान तेजी से बूढ़ा होता जा रहा हो। अमेरिकी और रूसी वैज्ञानिक ने बहुत सारे अध्ययन करने के बाद यह माना कि कैलाश पर्वत पृथ्वी के मध्यम में स्थित है, मतलब यह पृथ्वी का केंद्र बिंदु है जिसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है। माना जाता है कि संसार की चारों दिशाएं कैलाश पर्वत पर आकर मिलती है और सनातन धार्मिक ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। और वहीं कैलाश पर्वत को लेकर रूस के कई वैज्ञानिकों का यह कहना था कि कैलाश पर्वत कोई प्राकृतिक पर्वत नहीं है बल्कि वह प्राचीन समय के सबसे उन्नत सभ्यता द्वारा बहुत ही उन्नत तकनीकों से बनाया गया एक पिरामिड है। रशियन खोजकर्ता डॉक्टर अंट मुल्दसेव द्वारा कहा गया था कैलाश पर्वत इतने
अच्छे और सटीक तरीके से बनाया गया है कि ये प्राकृतिक नहीं हो सकता। उनका कहना था कि कैलाश पर्वत बाकी पर्वतों के तरह त्रिकोणी न होकर बल्कि ऊपर से 4 कोनों का होकर 4 दिशाओं को दर्शाता है और इस पर्वत का पृथ्वी के बीच में होना इसे और भी रहस्यमयी बनाता है। और उनका ये भी कहना था कि जब वे अपने टीम के साथ कैलाश पर्वत पर रुके थे तो उन्हें रात के शांत वातावरण में कैलाश पर्वत से किसी के बोलने की आवाज और पत्थर गिरने की आवाज आ रही थी, जो कि बिल्कुल भी साधारण नहीं थी। उनका ये कहना था कि इस पर्वत पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन्हें देख पाना असंभव है। शायद हो सकता है वह एलियन हो या फिर भगवान। डॉक्टर अर्नेस्ट मोल्दासेव के इस दावे को कई लोग सच मानते हैं क्योंकि प्राचीन मशहूर रशियन पेंटर निकोलस रॉय रिच का यह विश्वास था कि कैलाश पर्वत पर कोई गुप्त और जादुई नगरी है जिसका जिक्र हिंदू और बौद्ध धर्म में मिलता है, जिसे संभाला नाम दिया गया है। संभाला एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ शांत होता है। हिंदू विष्णु पुराण के अनुसार यह वही जगह है जहां भगवान विष्णु के आखिरी अवतार कल्कि जन्म लेंगे। आज भी इस जगह को लेकर कई लोग रहस्यमय दावे करते हैं। माना जाता है कि इस जगह को वही लोग देख सकते हैं जिनके मन में कोई पाप न हो, जिसका मन साफ हो और उसने कड़ी तपस्या की हो। कैलाश पर्वत पर चढ़ने वालों का ये भी दावा है कि वहाँ रास्ते अचानक गायब हो जाते हैं और चमत्कारी रूप से जगह बदल जाती है। मतलब उनके अनुसार जब वह पर्वत पे आगे बढ़ने लगते हैं तो मौसम अचानक से खराब हो जाते हैं और फिर भी वह आगे बढ़ते हैं तो कुछ समय बाद वह वापस पुरानी जगह पर आ जाते हैं। कैलाश पर्वत के इसी रहस्यमयी चमत्कार के कारण बहुत सारे लोग आज तक कैलाश पर्वत पर चढ़ने में सफल नहीं हो पाए हैं। कैलाश पर्वत के चोटी बाकी पर्वतों के तरह त्रिकोणी न होकर बल्कि चारों दिशाओं में फैला है और माना जाता है कि इसके चारों कोने रूबी, सोना और क्रिस्टल जैसे बेशकीमती धातुओं से बना है। वेदों और पुराणों के अनुसार कैलाश पर्वत धरती पर स्वर्ग का रास्ता है और हिंदू मान्यताओं के अनुसार पांडव और द्रौपदी ने भी कैलाश पर्वत का चढ़ाई कर मोक्ष प्राप्त किया था। कैलाश पर्वत का एक और रहस्य ये है कि सूरज ढलने के बाद पर्वत के परछाई से स्वास्तिक का चिन्ह बनता है और इतना ही नहीं, जब पर्वत पर बर्फ गिरती है तब दक्षिण दिशा से देखने पर यहाँ ओम का चिन्ह बनता है। आपका क्या कहना है कैलाश पर्वत के बारे में कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।